भारत सरकार ने एआई की कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनका रोबोट पकड़ा गया और अभी एक कार्टून आया है, मोबाइल पे हमें किसी ने दिखाया कि रोबोट जो है वो हमारे शेर को दौड़ा रहा है। पहले तो मुख्यमंत्री पकड़े गए थे, मंदिर तोड़ा है, बोला एआई से वीडियो है। बताओ, मंदिर का टूटने का एआई था, वीडियो था? बताओ, वो वीडियो वो था जो सच्चा था। और अब एक पकड़ा गया रोबोट पकड़ा गया। अभी नहीं, भारत सरकार ने एआई की कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनका रोबोट पकड़ा गया और अभी एक कार्टून आया है, मोबाइल पे हमें किसी ने दिखाया कि रोबोट जो है वो हमारे शेर को दौड़ा रहा है। जो मेड इन इंडिया वाला शेर था, उसको रोबोट दौड़ा रहा है। आप बताओ, कुत्ता दौड़ा रहा है शेर को। और क्या हुआ, मेड इन इंडिया का वो जंग खा गया क्या? और देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि 11 हवाई जहाज गिरे हैं, सोचिए। अब बताओ, अभी तक डील में ढील दी थी, और जब से राष्ट्रपति ने कहा है अमेरिका के कि 11 गिर गए हवाई जहाज, इनका मुंह भी सील हो गया। कोई बीजेपी वाला जवाब नहीं दे पाएगा। ये राष्ट्रभक्त लोग हैं, जिन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया। इनके जो अनरजिस्टर्ड संगी साथी हैं, उन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया, आजादी से पहले और आजादी के बाद। और बाबा साहब का भी नाम नहीं लेते थे, अब बाबा साहब का भी नाम लेने लगे। जब इनकी पार्टी की स्थापना हुई थी, तब इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को अपने मंच पे लेके आए थे। और आपको ताज्जुब होगा, आपको बहुत ताज्जुब होगा। आप लोग गूगल करना, चैट जीपीटी से देखना, इतिहास की किताबें पलटना। बीजेपी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, जिसमें बीजेपी का गठन हुआ था, उसमें पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति जो रहे, उनके ही रिश्तेदारों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया था। और ये अगर बात गलत है तो एफआईआर दर्ज कराओ। फतेहपुर में तो बहुत एफआईआर दर्ज होती है। फतेहपुर में पुलिस का इंतजाम ही नहीं किया। बताओ, इस कार्यक्रम में बताइए, एक कार्यक्रम में मैंने पुलिस नहीं देखी। ये पहला जिला है जहां पर हमारे कार्यक्रम में पुलिस नहीं है। कितनी पुलिस लगाई बताओ? कितनी पुलिस लगाई तुमने? धक्का खाते रहे हम लोग। कितनी पुलिस लगाते हो? सब पुलिस कमीशन ले रही है। हथेली गरम, पुलिस नरम। बताओ, हमें भी हथेली गरम करनी पड़ेगी अपनी सिक्योरिटी के लिए। बताओ, अगली बार कर देंगे गरम हथेली। बस तुम्हारे कप्तान साहब बता दें कितने में हथेली गरम होगी। बताओ, ये व्यवहार इनका है। ये समझ लो जाने वाली है सरकार। हाजी रजा को भेजा जेल इन्होंने, मुस्लिम से मुकदमा करवाया। मोहम्मद आजम खान साहब को जेल भिजवाया, मुस्लिम भाई लोगों से दबाव बनाया। दीपक यादव को जेल भेजा, वो भी यादव से मुकदमा लिखवाया। और इरफान सोलंकी, उसमें भी मुस्लिम से भरवाया। ये कोचिंग करा रहे हैं, हमारा ट्यूशन करा रहे हैं। ये पुलिस और बीजेपी ने ट्यूशन करा दिया हम लोगों को 10 साल। फ्री में ट्यूशन हो गया, हमारी पढ़ाई फ्री में पढ़ाई कराई है इन्होंने। मैं बीजेपी का धन्यवाद देता हूं कि बीजेपी के लोगों ने फ्री कराई। और यहाँ पर जो जमीन का मसला हुआ, उनके घर में जा रहा हूं आज। बताओ, इतने पुराना परिवार, गला काट दिया किसी ने, गला काट के हत्या कर दी। बताओ, इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। और मैं उस परिवार को, फतेहपुर के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, जब भी समाजवादी सरकार बनेगी, जांच होगी और छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। बड़े अधिकारी जो साजिश में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम कानून से किया जाएगा। अब एसपी देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, बताइए। और नहीं, वो आएगा। तो इसलिए कानून व्यवस्था, यहाँ एक सवाल ये नहीं है कि विवाद है दो लोगों में या साजिश षड्यंत्र है। बताइए, एक पत्रकार सैनी मारा गया ना, एक चतुर्वेदी पत्रकार मारा गया, और ये बड़े राजघराने परिवार मारे गए। मैं क्या पढ़ूं आपकी खबरें? बताओ, फतेहपुर की कौन सी कानून व्यवस्था की खबर पढ़ूं? बताओ तुम्हारी।
क्या लग रहा है क्यों ये कानून व्यवस्था सुधर पा रही है? क्योंकि हथेली गरम, पुलिस नरम। जब आपकी गवर्नमेंट आएगी तो जिस पर बुलडोजर कार्रवाइयाँ हुई है, हाजी रजा है। अच्छा बताइए क्या घटनाएं बताऊं मैं आपको? फतेहपुर की एक आध घटना बताऊं मैं क्या आपको? बताइए कितनी घटनाएं आप देखते चले जाओ। ये घटनाएं आप ही के अखबारों में छपी हुई है। मैं कोई नई चीज नहीं दिखा रहा हूं आपको। आप देखिए महीनों में बताओ, हर दिन की घटनाएं बताओ। ये है लॉ एंड ऑर्डर इनका, बताओ। ये देखिए घटना किस अखबार की बताऊं? सब जानते हैं ये लोग। बताओ बिजली संकट यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर, सोचिए आप। अच्छा खाद कहाँ गई बताइए? बीजेपी वाले बताएं। बोरी की चोरी करने वाले बीजेपी वालों ने बोरी में चोरी की और खाद से कई लगे किसानों की जान गई। किसान लाइन में खड़ा रहा, अपमानित हुआ, पीटा गया किसान। बताओ जो हमारे आपकी अर्थव्यवस्था को संभालता है, हमारा आपका अन्नदाता है, जो किसान हमारा पेट भरता है, उसको लाठी मरवाते हैं और खाद है ही नहीं कहीं। आखिर खाद कहाँ चली गई बताइए आप? खाद कौन ले गया? सब बीजेपी वाले ब्लैक कर रहे हैं। एक उद्योगपति पकड़ा गया संडीला में, खाद से कोई केमिकल बना रहा था, मुनाफा कमा रहा था। सोचिए आप, खाद से कुछ केमिकल बना के मुनाफा कमा रहा था, पकड़ा गया हरदोई में। ये सब ब्लैक करते हैं ये लोग। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो जिंदगी की क्या भूमिका होगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा। बीजेपी के लोग जेएनजी से बहुत घबरा रहे हैं और जेएनजीओ ने नया नाम निकाला है मुख्यमंत्री जी का। सीएम मतलब करप्ट माउथ, सीएम मतलब करप्ट माउथ, ये जेएनजी कह रहे हैं। और नई पीढ़ी एक न हो जाए, जैसे बीएड बीटीसी वाले हमारे ये नौकरी मांगने वाले शिक्षक कितने साल से मांग रहे हैं बताओ नौकरी? कितने साल हो गए बताइए? 8 साल से। और जो नई व्यवस्था लगा दी, क्या क्या व्यवस्था बना रहे हैं लोग? इन्हें नौकरी नहीं दी, ये सड़क पे ना आ जाए, शिक्षा में सड़क पे ना आ जाए, और 69 है जिनका आरक्षण छीना वो सड़क पे ना आ जाए। और कितनी भर्तियों के पेपर आउट हुए बताइए? जाने कितनी भर्ती। और अग्निवीर व्यवस्था ला दी, बताओ अग्निवीर कोई व्यवस्था होती है बताइए? ये जानबूझ करके हमारा यूथ एक न हो, इसके लिए समय समय पर ये साजिश षड्यंत्र करते हैं। लेकिन नई पीढ़ी के लोग जागरूक लोग हैं, हर इंफॉर्मेशन इनके पास है। हमारे मुख्यमंत्री जी चलाना जानते हो न जानते हो मोबाइल, लेकिन इन पर सब खबर है। देखिए मैंने पूछा ट्रम्प की बात तो सबको पता थी, रॉबर्ट की बात सबको पता था, उन्हें यूनिवर्सिटी तक पता थी किस यूनिवर्सिटी का वो फर्जी था। देखिए गलगोटिया, और वो बीजेपी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले पे कहा है कि 18,000 रुपए हम अप्रैल से उन्हें देंगे और निदेशकों को 17,000 रुपए और 5 लाख तक की कैशलेस इलाज की व्यवस्था करें। अरे ये कोई बड़ा काम है? अब जा रहे हैं जापान वनस्पति को ढूंढने के लिए। अभी तक तो हम ही लोग जानते थे वनस्पति के बारे में, अब तो विश्व विख्यात हो जाएंगे हमारे मुख्यमंत्री जी वनस्पति के लिए, विश्व विख्यात हो जाएंगे। अच्छा डेली गांजा पकड़ा जाता है, अब भाई वनस्पति समझ नहीं पा रहे हो, तो डेली गांजा पकड़ा जा रहा है, कभी 1 करोड़ का, कभी 17 करोड़ का। सवाल ही नहीं गांजा पकड़ा जा रहा है, सवाल ये गांजा जा कहाँ रहा था। देखिए सब जानते हैं। यूजीसी लागू किया गया, एक तबका यूजीसी को मानने वाला और एक विरोध। समाजवादी पार्टी का क्या एक्शन? जो पहला सवाल आपने पूछा था, जो मैंने जवाब दिया वो आप समझ ही नहीं पाए। मैंने ये कहा कि नौजवान जो नौकरी रोजगार के लिए और तमाम अवसर के लिए एक न हो जाए, उसको डिवाइड करते हैं। ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ डिवाइड कर दिया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में नौजवान अपनी नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर एक न हो जाए, इसलिए जानबूझ करके लेके आए हैं और पीडीए से घबरा करके लेके आए हैं। और पीडीए क्या है? पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग। आप में से बहुत सारे लोग होंगे पीड़ित, दुखी, अपमानित, अंदर ही अंदर घुट रहे कि कब वोट डालने का मौका मिले। मैं पत्रकार भाइयों को बोल रहा हूँ। और पिछड़े दलित
पिछड़े दलित आदिवासी और मुसलमान भाई उनके साथ जो भेदभाव हुआ है सरकार में 1,82,000 मान लीजिए इन्होंने नौकरी दी, हमारे सबका आरक्षण कम से कम 50,000 छीन लिया इन्होंने। 50,000 पिछड़े दलित मुसलमान नौकरी नहीं पा पाए हैं, 50,000 नौजवान, और वही आधार देखा 68,000 में, 69,000 में। वो इसीलिए कर दिया कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुसलमानों को आरक्षण न दिया जाए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2027 में हम 325 सीट ला करके एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। मैं बोलूं, वो स्टूल धोके स्टूल पे बैठे। तो क्या लग रहा है वो 325 का उनका सपना पूरा होगा? अरे तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, स्टूल धोकर के स्टूल पे बैठे हैं। स्टूल की हिंदी देखो जरा, वो व्हाट्सएप पे देखो ना, वो चैट जीपीटी किसी मीनिंग निकालो ना गूगल से, क्या है तो शायद पत्रकार समझ जाए। थोड़ा समझने में टाइम लगता है। और नहीं, एप्स्टीन ऐसे इसलिए भयभीत है कि बहुत सारी सच्चाई उससे बाहर आ रही है। उससे ज्यादा भयभीत ट्रंप से हैं। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पड़ोसी देश के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया। सर मायावती जी ने भयभीत नहीं होंगे क्या? इसीलिए जब 11 हवाई जहाज गिरे हैं, डील के बाद इनके मुंह पे सील लग गई। सर मायावती जी ने कहा कि पीडीए से वो गठबंधन नहीं करेगा, पीडीए से गठबंधन करने पे उनको नुकसान होगा। हमने पिछड़े दलित और मुसलमान भाई और जिनके साथ व्यवहार खराब हो रहा है, पीड़ित दुखी अपमानित लोग हैं, उन सब से गठबंधन किया है। बहुजन समाज से गठबंधन किया हम लोगों ने। इस बार तो मायावती कह रही कि हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे, हमें नुकसान हो रहा है। अभी पीडीए ने इतनी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, पीडीए के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। वो यूपी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि यूपी छोड़ दिया इन लोगों ने तो ये छूट जाएंगे सब। यूपी छूटने का मतलब जानते हो क्या है? सब गद्दियां छूट जाएंगी। 27 में कितनी सीटें ला रहे हैं? 27 में अभी तक का रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। रिकॉर्ड जीत, अभी तक की रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। और ये जितने हमारे समर्थक हैं, जितने हमारे सहयोगी साथी हैं और जितने भी शुभचिंतक हैं, वो सब कह रहे हैं कि केवल पीडीए का समीकरण बना दो और सरकार आपकी बन जाएगी। सीट कितनी ला रहे हैं? ऐतिहासिक सीटें आएंगी। अभी तो नंबर 1 पे हम लोग हैं। बीजेपी ने तो क्लियर कर दिया, पर आप क्लियर करिए। नहीं, बीजेपी कुछ क्लियर नहीं होगी। उनका डिप्टी सीएम के लिए मुंह लटकाए घूम रहे, क्या क्लियर है? नहीं, आप असली सवाल पूछ नहीं रहे कि जो डिप्टी सीएम डिप्टी लिए बनाए घूम रहे हैं, जब बताओ माफी मांगने को तैयार हैं गुरु हमारे पूज्य शंकराचार्य से, इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस्तीफा दे दें दोनों। उन्हें कुर्सी प्यारी है, शंकराचार्य जी और सनातन का सम्मान नहीं प्यारा है। उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है, स्टूल प्यारा है। शंकराचार्य का सम्मान प्यारा नहीं है उन्हें। बीजेपी में इन दिनों एक सुर्खियां ये चल रही है कि मुख्यमंत्री जी अपनी अलग पार्टी बनाकर के चुनाव लड़ने के प्रयास में। अब उन पे खूब पैसा है तो जो चाहे सो करें। पैसा तो बहुत बना लिया उन्होंने, सुनने में आया पैसा बहुत बना लिया है। तो अब उनकी मर्जी, पार्टी बना के लड़ना चाहे तो पार्टी बना के लड़े। लेकिन योगी की मैंने परिभाषा थोड़ी देर पहले बताई थी, माया में रह के माया से दूर हूं, वो योगी। दूसरे का दुख अपना दुख समझे, वो योगी। और वस्त्र पहनने से और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं बनता। जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उनका अपना सर्टिफिकेट कहाँ है? जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे शंकराचार्य का, उनका अपना सर्टिफिकेट कहाँ है? अखिलेश जी, आरएसएस मोहन भागवत का जो दौरा हुआ है यूपी में, किस तरीके से देख रहे हैं आप? कोई पहली बार घूम रहे हैं वो, लेकिन वो एक देखे गए हैं आपको सलाह। हालांकि बुरा न मानो तो मैं पूछ लूं, आपकी शादी हो गई? कितने बच्चे हैं? सिंगल? 2 और कर सकते हो।
यही सलाह देंगे क्या? यही सलाह देंगे? क्यों, तुमने नहीं पढ़ा? तुमने नहीं पढ़ा? अरे तुम कौन अखबार के हो? कौन अखबार है? आज तक। एक मिनट, ये हमारे आज तक के पत्रकार कल तक की खबर ही नहीं जानते। कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ? उन्होंने कुछ सुझाव दिया था, तुम अपने चैनल पे भी नहीं जांच चलाते। तो अच्छा ये बताइए, इस तरीके से आप उसको देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा था। अच्छा ये मैं कुछ गलत कह दूं तो चलो एक बार को जानबूझ के गलत कह दूं, मैं गलत कहूं जानबूझ के कि भाई वो सुझाव दे के गए हैं कि 3 बच्चे कर सकते हैं, उन्हें चिढ़ कांग्रेस से है, या उस जमाने में उस समय जो एक प्रचार होता था, हम दो हमारे दो, तो उन्हें लगा कि 2 ऊपर उनके 2 उद्योगपति, उसका नारा बदले हम, तो उन्होंने कहा कि हमारे 3 हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक बार को ये मान जाएं, भूल जाएं कि जो गलती उन्होंने की थी, और हिंदू मैरिज एक्ट अगर वो हट जाए तो क्या वो एक बार को ये भी कहेंगे कि 3 शादी कर लो, 4 शादी कर लो, 2 कर लो शादी? भाई अगर आप 3 बच्चे के लिए कह रहे हो और चीन कहता है कि हमारे 1 बच्चा हो, और अभी फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि हम एक वो क्लब बना रहे हैं जिसमें कि बच्चों को मोबाइल पर इतना समय नहीं गुजारना है, क्या भारत उस क्लब में शामिल होगा? तो मेरे कहने का मतलब है कि अनरजिस्टर्ड संगीत साथियों की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी बातें इन्हें समझ में नहीं आती हैं। भाई 3 बच्चे क्यों होने, भाई क्यों करने 3 बच्चे बताओ आप? आपके तो एक ही है, एक में नहीं खुश हो क्या? हाँ, बहुत धन्यवाद, आज तक एक में ही खुश है। लोकसभा स्पीकर अक्सर विपक्ष के द्वारा अगर कोई भी मुद्दे रखे जा रहे हैं तो उसको हमेशा रोका जा रहा है, इसको लेकर के आपने नहीं, देखिए वो हमारा विषय अलग था, चीन को लेकर के। रुक जाओ, आखिरी बात, चीन को लेकर के इशू था, उसमें 2 बातें हैं। एक तो हमारे जनरल साहब ने जो किताब लिखी, उसमें ये कहा गया कि उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री, हमारे सुरक्षा के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो, और डिफेंस मिनिस्टर से बात करने की कोशिश की, और बात हुई तो उनसे ऑर्डर लेना चाहते थे। जो वो ऑर्डर चाहते थे वो शायद ऑर्डर नहीं मिला। लेकिन मैं यही एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, रिजांगला की लड़ाई को आप कभी जानना और पढ़ना, और उस पर भी 120 बहादुर फिल्म भी बनी थी। जब उन्हें पता लगा कि चीन के टैंक आ रहे हैं, चीन की फौज आ रही है, तो उसने अपने सीनियर को ऑर्डर दिया, कमांडेंट ने, शैतान सिंह, उन्होंने ऑर्डर दिया, कहा और जानकारी दी कि इस तरह से फौज आ रही है, हम क्या करें। उन्होंने कहा कि हमारी फौज वापस आ जाए, लेकिन वो कमांडिंग ऑफिसर सीओ, उसने कहा हमारी फौज वापस नहीं आएगी, हम मुकाबला करेंगे। और आज तक इतनी बहादुरी से उस जगह पर जो वो बहादुरी से लड़े जवान सब शहीद हो गए, और उसके बारे में कहा गया कि वो जो फौज और सिपाही थे वो आखिरी गोली और आखिरी बॉडी तक लड़े, और उसमें जान चली गई सबकी, कुछ ही लोग बचे, 4 लोग बचे जिंदा। तो जब आपकी सीमा की रक्षा की बात है तो आपको ऑर्डर चाहिए क्या किसी से? ये आप ट्रेंड है इसलिए, आप ट्रेंड है इसलिए। और बीजेपी से आप पूछना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम पिछले कई साल से ये पूछ रहे हैं कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। हाँ, अमूमन केवल मेड़ या खेत की थोड़ी उधर नाली पानी निकलने में हम एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं, मुकदमे लिखवा देते हैं। बीजेपी वाले ये बताएं कि 2014 में जब सरकार में वो आए थे तो भारत का क्षेत्रफल क्या था, और आज जब हम 2026 से आगे जा रहे हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। और मैं ये दावा कर सकता हूं, बीजेपी का छोटा नेता से लेकर के बड़ा नेता भारत का क्षेत्रफल नहीं बताएगा।
क्योंकि चीन ने हमारी बाजार भी छीना है, हमारी जमीन भी छीनी है। पाकिस्तान से तो ये दिखावा करते हैं। अभी क्रिकेट खेल रहे थे, बताओ, अभी क्रिकेट खेल रहे थे कि नहीं खेल रहे थे, बताओ। और चीन से हमारा असली डर है कि हमारी सीमा भी ले लेगा और बाजार ले लिया हमारा। आज हमारा कितना बड़ा ट्रेड है, सब हम चीन से मंगा रहे हैं। सोचो, इनका जो शेर था वो जंग खा गया, अब फेंक देंगे इतने शेर को। ठीक है सर।